प्यारे बच्चों नमस्कार। M1 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज M1 में हम लोग एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इट्स डिफरेंशिएशन। सिलेबस में ये डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से लिखा हुआ है और टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के जस्ट बाद ही आता है। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसे समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। बिकॉज अगर हम इम्प्लिसिट फंक्शन को समझ पाए तो हम इजीली ये समझ पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, व्हाट इज हाउ वी डिफरेंशिएट द इम्प्लिसिट फंक्शन। आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पहली बार इम्प्लिसिट फंक्शन को समझा होगा और वहां पर आप लोगों ने कई तरह के फंक्शंस पढ़े जिसमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक जनरल फॉर्म होता था बच्चों। यानी कि हम जब डिफरेंशिएट करते थे तो हमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दिया जाता था। हमें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस y एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लाइक दैट, इस तरह के फंक्शंस दिए जाते थे। यानी कि हमेशा y एक तरफ होता था और x एक तरफ होता था। ठीक, अब अगर हमें ऐसा फंक्शन दिया जाए जिसमें कि हम y इज इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में यानी फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में ना लिख पाए तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। इट मींस दैट a function in which we cannot represent y is equals to function of x. We cannot represent y is equals to fx. Y is equals to fx is called implicit function. Correct? Suppose f x y is equals to constant is a implicit function। ठीक बच्चों, मतलब जब हम किसी फंक्शन में y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के रूप में उसे ना लिख पाए यानी कि x एक तरफ y एक तरफ, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, मींस दैट इज f x y is equals to c, this is 1। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब इसमें हम y is equals to fx के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x की चीजें सारी एक तरफ और y एक तरफ हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अब इसे अगर डिफरेंशिएट करना हो, इस इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे, सोचिए जरा। इट्स वेरी इजी। एक्चुअल में इस इम्प्लिसिट फंक्शन में है क्या, इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, और यहां पर ये जो f है ये दो वेरिएबल का फंक्शन है x एंड y। अगर हम ऐसा मान लें अपनी सुविधा के लिए कि x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, यानी कि y x का फंक्शन है और x भी x का फंक्शन हम मान लें, तो हम इस फंक्शन में टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन लगाकर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, dy by dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाय टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट by definition, okay, by definition of total differential coefficient, differentiating one with respect to x, तो हमें मिलेगा बच्चों del f by del x into
dx by dx, मतलब हम f को दो वेरिएबल का फंक्शन मान रहे हैं x और y का, और इसमें y x का फंक्शन है, प्लस del f by del y dy by dx is equals to c का डिफरेंशिएशन 0. This implies that del f by del y dy by dx is equals to माइनस, ये तो हो जाएगा बच्चों 1 माइनस del f by del x. This implies that dy by dx is equals to minus del f by del f by del x and divide by del f by del y. यानी कि किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या किया हमने जो इम्प्लिसिट रिलेशन था उसमें माना कि जो फंक्शन है वो x y का फंक्शन है, जिसमें x x का है और y y का है, x x का है और y x का फंक्शन है. तो मतलब x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो जब f को x के रिस्पेक्ट में हमने टोटल डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला del f by del x into dx by dx plus del f by del y into dy by dx. और यहां पर बेसिकली आता कुछ इस तरह से, it's df by dx, और df by dx की वैल्यू क्या आती 0, बिकॉज f इज इक्वल्स टू ये था और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता. ठीक, अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो ये तो हो गया 1, इसे उठाकर इधर ले आए और dy by dx की वैल्यू माइनस del f by del x डिवाइड बाय del f by del y आ गया. तो किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन से अगर dy by dx की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए एक रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन है, और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है. differentiate and find dy by dx for implicit function x square y plus sin xy plus sin xy plus y cube is equals to 0. अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम इस रिलेशन से x और y को सेपरेट नहीं कर सकते. कैसे नहीं कर सकते? जैसे हम y इज इक्वल्स y को एक तरफ और x को एक तरफ करना चाहें तो हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक, लेकिन हम इसमें से x और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से अगर सेपरेट करना है तो पहले हमें इसे इधर ले जाना पड़ेगा. तो अगर इसे भी इधर ले गए तो x भी साथ में चला जाएगा, और उसके बाद हम अगर साइन इनवर्स को भी इधर ले आए तो फिर भी y क्यूब और x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ में साइन इनवर्स बना रहेगा, यानी फिर भी x इधर रहेगा y भी इधर रहेगा और इधर पे xy, यानी कि इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट y एंड x. ओके, y को एक तरफ और x वाले टर्म्स को एक तरफ करना मुश्किल है यहां से. अब लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसे डिफरेंशिएट अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे? हालांकि हम चाहें तो इसे 12th वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक, वहां पर इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं रहेगी. अब अगर इसे 12th वाले मेथड से करेंगे तो देखो कैसे करेंगे. इट्स वेरी इजी. मेथड 1 हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों ओर. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. हमें मिलेगा x स्क्वायर 2y dy by dx प्लस y स्क्वायर 2x प्लस यहां पर साइन का डिफरेंशिएशन cos xy, और प्रोडक्ट फंक्शन और फंक्शन से फिर xy का भी डिफरेंशिएशन होगा. तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x dy by dx plus y into 1 and plus y क्यूब का हो जाएगा 3y square dy by dx is equals to 0.
अब ये जो भी आया है इसमें से क्या करिए, पूरे में से dy बाई dx एक तरफ कर दीजिए और बाकी सारी चीजें एक तरफ कर दीजिए, और जरा देखिए आपके पास क्या आता है। यहां से dy बाई dx, यहां से dy बाई dx और यहां से dy बाई dx, और बाकी सारी चीजों को एक तरफ ले जाओ तो हमारे पास आएगा, जिसमें से dy बाई dx कॉमन निकलेगा, यहां से 2x स्क्वायर y प्लस यहां से x इंटू कॉस एक्स वाई प्लस यहां से 3y स्क्वायर, यहां से dy बाई dx, और जो बचा उसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए, माइनस वाई स्क्वायर 2x, माइनस वाई स्क्वायर 2x, और ये cos एक्स वाई इंटू वाई माइनस cos एक्स वाई इंटू वाई, ठीक है, ये अलग। अब यहां से अगर हम dy बाई dx निकालें तो उस dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x y स्क्वायर प्लस y cos एक्स वाई, ठीक, एंड डिवाइड में ये पूरा का पूरा इट्स 2x स्क्वायर y प्लस x cos एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर। तो ये बच्चों वैल्यू आई dy बाई dx की। हमने यहां पर dy बाई dx निकालने में किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, हमने 12th की मेथड से कर दी। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से हमको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी हो इस इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, तो हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। मेथड 2, लेट इसको एक फंक्शन बनाएंगे, मानेंगे, लेट f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0, इसे एक फंक्शन मान लेंगे, और अब इस फंक्शन की मदद से वैल्यू निकालेंगे किसकी, del f बाय del x की। नाउ del f बाय del x यानी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, x यानी कि y कांस्टेंट, तो हमें मिलेगा 2x y स्क्वायर प्लस cos xy, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से जब x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो इट बिकम 1 into y प्लस 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसी तरह से del f बाय del y निकालिए तो आपको मिलेगा 2y x स्क्वायर प्लस cos xy into y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x मल्टीप्लाई में एंड प्लस 3y स्क्वायर, ठीक। आप जरा ध्यान दीजिएगा, since dy by dx is equals to minus del f by del x and del f by del y, यही होता है। अब इसमें क्या करिए, जो ऊपर आपने वैल्यूज निकाली हैं उन वैल्यूज को रखिए जरा और देखिए क्या आता है आपके पास। आप देखेंगे कि आपके पास आएगा माइनस 2xy स्क्वायर प्लस cos xy इनटू में y, ठीक, एंड डिवाइड बाय 2yx स्क्वायर प्लस x cos xy प्लस 3y स्क्वायर। अब इसे देखिए और इसे देखिए, दोनों सेम है। यहां पर जो dy बाई dx की वैल्यू आई थी यहां पर भी सेम dy बाई dx की वैल्यू आई, लेकिन आपने ये जो किया है एक्चुअल में ये इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन किया है ये 12th की मेथड से नहीं, आपने ये टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की मदद से निकाला है। दैट्स व्हाई ये टॉपिक एडिशनली आपको M1 में अलग से पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग अ इम्प्लिसिट फंक्शन यूजिंग टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कांसेप्ट, ठीक है। और आप उस कांसेप्ट से x और y में जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं उनको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx if x raised to the power y और y raised to the power x is equals to c। आपको
इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे dy बाई dx की वैल्यू निकालें, समझिए। हम ना तो इसमें x और y को अलग कर पाएंगे, क्योंकि इम्प्लिसिटली ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें x और y इस तरह से एक दूसरे में जुड़े हुए हैं कि आप x को एक तरफ और y को एक तरफ नहीं कर पाएंगे। यानी y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज अगर इसे इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू वाई रेज़ टू द पावर सम x अपॉन y बन जाएगा, और अगर इसको इधर ले जाएंगे तो भी ये प्रॉब्लम, यानी कि हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इट्स अ इम्प्लिसिट रिलेशन, ये एक इम्प्लिसिट रिलेशन है, ठीक, इम्प्लिसिट फंक्शन है। और जब इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो dy बाय dx की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस डेल f बाय डेल x अपॉन डेल f बाय डेल y। अब f किसे माने, f इसी को मानेंगे, कैसे, लेट f इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर y प्लस y रेज़ टू द पावर x माइनस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक। और जब हम f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट की तरह रहेगा। किसकी तरह रहेगा, y इज कांस्टेंट। तो y अगर कांस्टेंट रहेगा और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, y x रेज़ टू द पावर y माइनस 1, बिकॉज y कांस्टेंट है, प्लस अब y अगर कांस्टेंट है तो एक तरह से ये क्या है, इट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट रेज़ टू द पावर x। यानी हमें क्या करना है, हमें dy बाय dx ऑफ a रेज़ टू द पावर x करना हो तो इसका फॉर्मूला होता था a रेज़ टू द पावर x log ea। अब यहां पर y किसका काम कर रहा है, a का, तो इसका फॉर्मूला होगा y रेज़ टू द पावर x log ey, करेक्ट। और सिमिलरली अगर हमें डेल f बाय डेल y निकालना हो तो फिर वही उल्टा, अब फिर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, यहां पर क्या था, यहां पर था y as कांस्टेंट, ठीक। तो जब डेल f बाय डेल y की वैल्यू निकालेंगे तो x कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू होगी क्या, इट्स अ x रेज़ टू द पावर y log ex प्लस यहां पर x कांस्टेंट है तो इट्स अ x y रेज़ टू द पावर x माइनस y। तो हमने ये क्या किया, f को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया बारी बारी से। Therefore dy by dx is equals to, जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट इज y x रेज़ टू द पावर y माइनस 1 प्लस y रेज़ टू द पावर x log ey अपॉन में x रेज़ टू द पावर y log ex प्लस x y रेज़ टू द पावर x माइनस 1। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। तो आप इस तरह से इस इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके बाय टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के कांसेप्ट से आप dy बाय dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बस ये फार्मूला अपने दिमाग में रखिएगा, और इस तरह ये फार्मूला दिमाग में रखिएगा, ये dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस डेल f बाय डेल x अपॉन डेल f बाय डेल y होता है। और किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएट करके dy बाय dx निकालना हो तो हमें उस फंक्शन को एक फंक्शन f से रिप्लेस करना होगा। कर दीजिएगा, डेल f बाय डेल x निकालिएगा, डेल f बाय डेल y निकालिएगा। इस जीरो से कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ, कहीं पे इसको जीरो को लेते हैं और कहीं कहीं पर नहीं लेते हुए ऐसे ले लेते हैं डायरेक्ट। तो ये तो हमने केवल अपनी सुविधा के लिए लिख दिया था, लेकिन करना हमें केवल इतने को डिफरेंशिएट है, इसके इक्वल में जीरो लेके मत चलिएगा ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इसे एक फंक्शन के फॉर्म में मान लेते हैं बच्चों, और फिर इसे डिफरेंशिएट करके dy बाय dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट्स ऑल इन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। हमेशा इम्प्लिसिट फंक्शन x और y के फॉर्म में ही आपको मिलेगा, मतलब उन दोनों में ही कुछ मिक्सअप होगी, फंक्शन आपको दिया जाएगा और उसकी मदद से ही आपको dy बाय dx की वैल्यू निकालना है।
आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है, आप हमें हाइप पे मैसेज कर सकते हैं, बाय मेल आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में आपके सामने फिर से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।